क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मीनिंग होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स एनी ऑफ द एक्टिविटीज थ्रू विच वी आर अर्निंग सम ऑफ द मनी। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमें हम लोग मनी अर्न करते हैं, हम लोग उससे पैसा कमाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। चाहे इसमें कोई भी काम है, चाहे मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड की जाती है, क्योंकि वो काम करने के बाद हमें पैसा मिल रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, काम किया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल टीचिंग का ही ले लेते हैं। इफ एनी ऑफ द टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तो वो एक मनी अर्निंग वर्क है। बट वो टीचिंग जो है अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसको उसके पास मनी अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम जो कि मनी अर्निंग के लिए किया जाता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। बट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमने 3 क्लासिफिकेशन किया, हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। जूनियर क्लासेस में हम लोग ये 3 टाइप्स इसके पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। बट अब आप क्लास 12 में आ गए हैं, तो क्लास 12 के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर एक कैटेगरी और इंक्लूड कर रहे हैं, दिस इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज अगेन 4 क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिशरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली कंसर्न्ड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी ये वाला पार्ट जो है हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटी आपका चैप्टर नंबर 6 है एंड टेरिशरी एक्टिविटीज जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज को ही पढ़ना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। Primary activities which is concerned to our environment, our natural resources। हर वो एक्टिविटी जो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से एसोसिएटेड है, उसके एक्सट्रैक्शन से एसोसिएटेड है, हम उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी। Any of the activity which is associated with the extraction of natural resources or the environment is known as primary activities। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के, हम इसको 1 by 1 डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हंटिंग, देन सेकेंड एग्जाम्पल इज गैदरिंग। हंटिंग जो है वो नेचुरल रिसोर्स यानी इन्वायरमेंट से ही एसोसिएटेड है। देन गैदरिंग, थर्ड वन इज पेस्टोरल नोमैडिज्म, fourth is commercial livestock rearing, fifth primary activity is mining and fourth primary activity is agriculture। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आती है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, इट्स द किलिंग ऑफ द एनिमल्स। किलिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज हंटिंग। अब वो किल क्यों किया जाता है, एनिमल्स को क्यों करते हैं एनिमल्स को किल, इसके पीछे पर्पज है कि एनिमल्स प्रोडक्ट्स को यूज करना, ठीक है। ये बहुत ही प्रिमिटिव तरीका है, बहुत पुराने टाइम से हम लोग हंटिंग करते आ रहे हैं। पहले हम लोग हंटिंग करते थे सिर्फ अपने फूड ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बट आज के टाइम में भी हंटिंग की जाती है, बट लेकिन वो फूड ऑब्टेनिंग नहीं है, उसके साथ साथ और भी पर्पस जुड़ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हंटिंग कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं, और लेकिन वो सिर्फ फूड ऑब्टेनिंग का पर्पस नहीं है। अब उनका पर्पस जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना भी हो गया। एनिमल्स को किल करते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है, फिर उससे जो मनी अर्निंग होती है वो उससे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। आज भी अगर हम कोस्टल एरियाज में या फिर कुछ जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो वहां भी हंटिंग एक्टिविटी जो है आज भी की जाती है। तो बेसिक पर्पस इसका ये नहीं है कि हम इससे मतलब प्रिमिटिव तरीके में तो हम लोग हंटिंग करते थे केवल अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, उसी एनिमल को किल करते थे जिसे ह्यूमन जो है खा सके, ऐसे एनिमल्स को किल किया जाता है। बट आज के टाइम में जो एनिमल्स को किल किया जा रहा है, उस एनिमल को किल किया जाता है जिससे कि हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, हंटिंग। बट इसका करने का तरीका आज भी प्रिमिटिव है।
पहले भी इसको प्रिमिटिव टूल्स के साथ किल किया जाता था, हंट किया जाता था एनिमल्स को, बट आज भी इनका तरीका जो है प्रिमिटिव है। अब लार्ज स्केल पे जब हंटिंग शुरू हो जाती है तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत सारी एनिमल स्पीशीज ऐसी हैं जो आज इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई है? क्योंकि इनको लार्ज स्केल में किल किया गया, लार्ज स्केल में हंट किया गया है। तो हंटिंग एक्टिविटी जरूर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने यही बताया था आपको कि कोई भी एक्टिविटी जिससे हम लोग मनी अर्निंग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होगा, राइट। तो हंटिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, लेकिन इसको लार्ज स्केल पे किया जाता है, लेकिन वो करते हैं प्रिमिटिव मेथड से ही। अगला है आपका गैदरिंग। गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना। अब कलेक्ट क्या किया जाएगा इसमें, या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होंगे या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स होंगे, उनको हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है और फिर उससे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है। जैसे कि आज भी अगर हम ट्राइबल एरियाज में जाते हैं तो वहां पर फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स हो गई, मतलब ट्री के डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको कलेक्ट करके फिर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। सिर्फ इसमें कलेक्शन का वर्क हो रहा है। एनिमल्स जो है वहां पर रहते तो उनके भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें उन्हें वहां पे अवेलेबल हो पाती है उसको वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट के अंदर उसको सेल कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का मनी अर्निंग ही वर्क है कि क्योंकि कलेक्ट करके उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है या कलेक्ट करके उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको भी एक प्राइमरी एक्टिविटी या फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट मान रहे हैं। आज भी वर्ल्ड में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जैसे कि सब सहारन कंट्रीज हैं, तो वहां पर आज भी हंटिंग और गैदरिंग की एक्टिविटीज को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। वहां के आज भी ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज को किया करते हैं। इंडिया में भी हमारे जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं जहां पर भी फॉरेस्ट एरियाज अवेलेबल हैं वहां पर आज भी हंटिंग और गैदरिंग की एक्टिविटीज जो है वो की जाती है, जिससे वहां के जो ट्राइबल्स हैं, वहां रहने वाले जो लोग हैं वो उससे मनी अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी पेस्टोरलिज्म। अब पेस्टोरलिज्म को मैंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। वन इज नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकेंड वन इज पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो नोमैडिक हर्डिंग या फिर पेस्टोरलिज्म का मीनिंग देखते हैं। पेस्टोरलिज्म मीन्स टू रियर द एनिमल्स। अपने जो एनिमल्स यूजफुल है या जिन एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन एनिमल्स को रियर करना, उनको पालना, उनकी हर्डिंग करना, उनको पालने को हम क्या कहेंगे? पेस्टोरलिज्म, राइट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नोमैडिक हर्डिंग एंड पेस्टोरल नोमैडिज्म। डिफरेंस है, स्लाइटर डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो नोमैडिक हर्डिंग है इसमें एनिमल्स को रियर तो किया जाता है, उसको हर्ड तो किया जाता है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता। ये थोड़े से ही एनिमल्स रियर किए जाते हैं और इन एनिमल्स के साथ जो पर्सन्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मतलब कि एनिमल्स को रेयर तो कर रहे हैं बट वो शिफ्ट करते जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तभी हम इसको नोमैड्स कहते हैं। नोमैड का मतलब घूमने फिरने वाले, हर्डिंग पालना, एनिमल्स को पालना, ठीक है। तो घूम फिर के अपने एनिमल्स को पालना, जैसे वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहे, फिर सीजन चेंज हुआ, फिर कहीं और चले गए, लेकिन जाना है अपने एनिमल्स के साथ ही, ठीक है। अपने एनिमल्स को भी साथ लेके जा रहे हैं, खुद भी वो रह रहे हैं उनके साथ। उनका बेसिक जो पर्पस होता है वो केवल एनिमल हर्डिंग ही होता है, कैटल हर्डिंग ही होता है। इसीलिए हम इसको नोमैडिक हर्डिंग का नेम देते हैं। लेकिन इसके लिए वो स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि अपने जानवरों को वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। जहां ग्रेजिंग ग्राउंड्स उन्हें मिल जाते हैं वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको नोमैडिक हर्डिंग कह रहे हैं कि नोमैड्स उसे हर्ड कर रहे हैं बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड इज पेस्टोरल नोमैडिज्म। इसमें थोड़ा सा है तो यही काम, एनिमल्स को ही हर्ड किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो पेस्टोरल ग्रुप्स होते हैं, पेस्टोरल ग्रुप्स जो ट्राइबल ग्रुप्स की तरह ही हो गए, ऐसे ह्यूमन बींग्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेशली काम करता है एनिमल्स को ही रेयर करने का। तो ये जो पेस्टोरल ग्रुप होता है ये इसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर खास ध्यान नहीं देता।
इसका सिर्फ क्या होता है कि एनिमल्स नेचुरल वे में ही ग्रो हो रहे हैं। वो घूमते जरूर हैं अपने एक जगह से दूसरी जगह पे, वो जाते जरूर हैं, लेकिन वो एनिमल्स का खास ध्यान नहीं रखते। उनके एनिमल्स जो हैं वो अपने आप नेचुरल वे में ग्रो होते हैं। सिर्फ उनका इतना काम होता है कि अपने एनिमल्स के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वो स्पेशली अपने एनिमल्स का ध्यान भी रखते हैं। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि उससे जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उन प्रोडक्ट्स के साथ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, यानी कि मनी अर्निंग भी साथ साथ करते हैं। उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो मनी अर्निंग होता है, कि वो अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हैं कि वहां पर वो उनसे पैसा कमा सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। तो इसीलिए हम इसको नोमैडिक हर्डिंग कहेंगे। इसमें स्पेशल एफर्ट्स हमें नजर आते हैं, इसमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं है। यहाँ पर एनिमल्स जो है नेचुरल वे में ग्रो हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये इन एनिमल्स के साथ वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम जरूरतें अपनी पूरी कर पाते हैं। अगली कैटेगरी आती है हमारी कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल वर्ड जहां पर ऐड हो गया, कमर्शियल मीन्स इट इज रियर्ड फॉर द बिजनेस पर्पज। इट इज रियर्ड फॉर द बिजनेस पर्पज, की केवल बिजनेस के पर्पज से ही एनिमल्स को रियर करना। अब जब अगर बिजनेस के पर्पज से एनिमल्स को रियर किया जा रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि एनिमल्स जो है वो ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो ज्यादा होंगे। एक लार्ज स्केल पे एनिमल्स को रियर किया जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल पे एनिमल्स होंगे, इट मीन्स उनके जो फार्म साइज होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली भी वो थोड़े से एडवांस होंगे, जो कंपैरेटिवली हमारे प्रिमिटिव में, यहाँ पे तो प्रिमिटिव टेक्निक जो है यूज होगी, यहाँ पे कमर्शियल वे में कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे मशीनरीज का यूज भी होगा, क्योंकि ज्यादा एनिमल्स हैं और हमें उनसे मनी अर्निंग करनी है उस प्रोडक्ट से। तो इसीलिए लार्ज स्केल पे होगा, नंबर ऑफ एनिमल्स ज्यादा होंगे, फार्म साइज बड़ा होगा, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस। का जो मेन पर्पज है वो कमर्शियल पर्पज है, बिजनेस पर्पज है, कि वो अपने एनिमल्स को रियर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके प्रोडक्ट से वो मैक्सिमम मनी अर्निंग कर सके। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, लेकिन है प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट, क्योंकि डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट ने जो भी हमें चीज दी है उससे उसको डायरेक्टली यूज करना, डायरेक्टली कंज्यूम करना, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, आयरन है, कॉपर है, डिफरेंट मिनरल्स है, ये सब के सब हमें माइनिंग की प्रोसेस के बाद ही मिलते हैं। लेकिन है ये नेचुरल, क्योंकि हम इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट अर्थ का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और एक प्राइमरी एक्टिविटी भी है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स है। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। अब सरफेस का मतलब है कि जो अर्थ के सरफेस पे ही माइनिंग की जाती है, थोड़ी बहुत ही खुदाई की जाती है और जो भी उससे रिसोर्स मिल जाता है उसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप माइनिंग आपको नहीं करनी पड़ रही है इसके अंदर। और सरफेस के ऊपर जो माइनिंग की जा रही है, दिस इज कॉल्ड सरफेस माइनिंग। जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, टॉप लेयर के ऊपर की जाती है, दिस इज कॉल्ड सरफेस माइनिंग। सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड। इसमें बहुत डीप तक आपको जाके फिर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके जैसे पेट्रोलियम है, तो ये हमें बहुत डीप तक माइन करने के बाद फिर हमें ये रिसोर्स मिलता है। अब इतनी डीप तक हमें माइन करने के लिए प्रोसेस जो यूज करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कि ड्रिल करके हम जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में लाके। जब वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में चला गया तो इट मीन्स उसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। तो सेकंड हमारा आ जाएगा ड्रिलिंग मेथड हो गया, इससे हम गैसियस रिसोर्स हो गया, लिक्विड रिसोर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये माइनिंग एक्टिविटी के अंदर ही इंक्लूड होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, डायरेक्ट एसोसिएटेड है हमारे एनवायरमेंट से, इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्टिविटी भी कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है परफॉर्म की जाती है। इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैटेगरीज मैंने बनाई है, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल।
दोनों में फर्क है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब कि ऐसी एग्रीकल्चर करना जिसमें फार्मर केवल उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना कि वो सेल्फ कंज्यूम कर सके। वो अपने इस्तेमाल के लिए खेती कर रहा है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती कर रहा है। दैट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ग्रो तो किया जाता है, एग्रीकल्चर तो की जा रही है, बट इट्स नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। बेसिक पर्पज उसका होता है मार्केट में सेल करना, फिर उससे मनी अर्निंग करना। मार्केट में सेल करेंगे, फिर हम उससे मनी अर्निंग करेंगे। उनका जो मेन पर्पज है वो बिजनेस पर्पज है, कमर्शियल पर्पज है, इसलिए हम इसको कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें, वहां से जो अदर पर्सन्स हैं वो इसको खरीद सकें और हम इससे मनी अर्निंग कर सकें। है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसको हम कमर्शियल कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। टू क्लासिफिकेशन हो गया, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। अब सब्सिस्टेंस को भी फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड पार्ट इज इंटेंसिव। डिफरेंस क्या है प्रिमिटिव और इंटेंसिव में? पर्पस तो एक ही है, सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन फर्क क्या है दोनों के बीच में? प्रिमिटिव पुराना तरीका, पुरानी टेक्निक से हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें ओल्ड टेक्निक्स यूज हुई हो, फार्म साइज बहुत स्मॉल है एंड इट्स डन फॉर ओनली द फैमिली, फॉर ओनली फैमिली मेंबर्स। सिर्फ और सिर्फ इससे अपने सेल्फ कंजम्पशन अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अब क्योंकि अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तो डेफिनेटली उनका फार्म साइज जो है वो छोटा होगा, टूल्स मशीनरीज जो है वो नहीं के बराबर होंगी, या छोटे मोटे टूल्स जो है उनको इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की जाएगी, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, प्रिमिटिव टेक्निक है, पुरानी टेक्निक है, मशीन्स का यूसेज नहीं है इसके अंदर, ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ इसमें खेती की जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव। है तो ये भी पुराना तरीका, इसमें भी फार्म साइज छोटा है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ एक स्मॉलर पोर्शन सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में सेल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फार्मर है, उसने अपनी फील्ड में ग्रो किया, व्हीट ग्रो किया या जो एनी ऑफ द फूड ग्रेन उसने ग्रो किया, उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, लेकिन जो उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन आया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो आया, उसको उसने मार्केट में सेल कर दिया और उससे अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर ली, जैसे क्लोथिंग की है, एजुकेशन की, एनी ऑफ द XYZ बेसिक नीड। ठीक है, तो इसके अंदर तो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन हो गया, इसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना भी हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इसका जो बेसिक पर्पज है दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस, सेल्फ कंजम्पशन। पहले इसमें सेल्फ कंजम्पशन किया गया, बाद में सरप्लस प्रोडक्शन मार्केट में सेल किया। बेसिक इज सेल्फ कंजम्पशन, राइट। अगला जो है कमर्शियल फार्मिंग, इसमें जो बेसिक पर्पज है वो है बिजनेस पर्पज। इसके अंदर ये नहीं देखा गया है कि हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको सिर्फ ग्रो ही इसलिए किया जाता है कि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, तो इसके मैंने 6 क्लासिफिकेशंस बनाए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन जिसमें कोई भी एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, जिसमें केवल एक ही तरह की सिंगल क्रॉप को एक लार्ज फार्म साइज पे ग्रो किया जाता है, बड़े से फार्म पर ग्रो किया जा रहा है, लेकिन क्रॉप क्या है? एक सिंगल क्रॉप है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लांटेशन। लार्ज फार्म साइज, सिंगल क्रॉप। ठीक है, और पर्पस क्या है? कमर्शियल पर्पस। उसको सिर्फ ग्रो ही इसलिए किया जा रहा है कि हम उसको मार्केट के अंदर सेल कर सके, मार्केट के अंदर सप्लाई कर सके। तो दिस इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग इट मीन्स कि ग्रो तो कमर्शियल पर्पस के लिए किया जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए किया जा रहा है, फार्म साइज यहाँ भी बड़े हैं, मशीन्स का यूज यहाँ भी सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्रॉप्स जो है मोर देन 2 क्रॉप्स है, 2 या मोर देन 2 क्रॉप्स। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग।
क्योंकि हमने इसमें एक से ज्यादा क्रॉप लगा दिए। है प्लांटेशन की तरह ही, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है 2 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग। है कमर्शियल पर्पस, अगेन इट इंक्लूड्स इन द कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग, है इससे एसोसिएटेड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग से। डेयरी फार्मिंग इसका मतलब क्या होगा कि एनिमल्स को कैटल रियरिंग की जा रही है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कैटल रियरिंग को भी ना हम एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा मानते हैं। इट इज लाइफ स्टॉक जो है वो एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, इसलिए इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है डेयरी फार्मिंग। एनिमल्स को रियर करना लार्ज स्केल पे एंड फॉर द कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट इज मार्केट गार्डनिंग। अब मार्केट गार्डनिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट गार्डनिंग, मार्केट के अंदर पहुंचाने हैं हमें प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी जो बेसिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हमारी अदर नीड्स हैं, फूड ग्रेन्स के अलावा जो हमारी अदर नीड्स हैं, उसको ग्रो करना कमर्शियल पर्पस में, कि लार्ज स्केल में हमने वेजिटेबल्स को लगा लिया, लार्ज स्केल्स में हमने फ्रूट को ग्रो कर लिया, ठीक है। इसमें फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं किया है हमने, इसके अंदर मार्केट के पर्पस से अदर थिंग्स जो है वो हमने इसके अंदर ग्रो की है फॉर द कमर्शियल पर। फ्लावर्स को लगा दिया, कहेंगे हम इसको फ्लोरिकल्चर, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल पे हमने फ्लावर्स की खेती की। क्यों किया है, क्योंकि हमें इसे फ्लावर्स को जो है डेकोरेटिव के अंदर यूज करना है, या फ्लावर्स को हमारी परफ्यूम इंडस्ट्रीज हैं वो यूज करेंगी, तो हम फ्लावर्स को वहां पहुंचा देंगे। तो हमने इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया है। फ्लावर्स को सिर्फ, जैसे कि रोज के बड़े बड़े प्लांटेशंस लगा दिए जाते हैं या रोज की गार्डनिंग की जाती है, सिर्फ इसलिए कि हम उसको वहां से कमर्शियल पर्पस में यूज कर सके। इतने सारे रोजेस को हम फैक्ट्रीज में पहुंचा सके, वहां पे उससे परफ्यूम बनाया जाएगा, फिर मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। तो मार्केट गार्डनिंग का मतलब ही यही है कि ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना, ऐसी खेती करना जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर्पस के लिए ग्रो किया जा रहा है। फ्लावर्स हो गए, विटीकल्चर हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। विटीकल्चर मतलब कि ग्रेप्स की खेती करना फॉर द वाइन्स, ठीक है, वाइन्स प्रिपेयर करने के लिए हम विटीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग के अंदर ही वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, फॉर द मार्केट पर्पस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री फार्मिंग, नाम से ही पता चल रहा है, फैक्ट्री फार्मिंग वो खेती करना जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के लिए की जा रही है, ठीक है। वहां से सिर्फ प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ फैक्ट्री में जाएगा और फैक्ट्री उसको इस्तेमाल करके आगे सप्लाई करेंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री फार्मिंग। इसके अंदर एक हल्का सा रेफरेंस जो है आपकी बुक के अंदर ट्रक फार्मिंग का भी आता है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे ट्रक्स जो हैं वो काम पर लगे होते हैं, या ऐसे ट्रक्स जो होते हैं वो खेत से लेके फैक्ट्री तक जाने का काम करते हैं। रात को उन्होंने या शाम को उन्होंने खेत से अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लिए और मॉर्निंग तक उन्होंने फैक्ट्री में उसको पहुंचा दिया, उसको बीच में खराब नहीं होने दिया, टाइमली उसको पहुंचाते रहे खेत से लेके फैक्ट्री तक, तो हम उसको ट्रक फार्मिंग का नाम भी देते हैं। वो एक सिंपल 1 मार्क की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो सकता है, राइट। तो ये हमारी कमर्शियल फार्मिंग है। रिपीटिंग अगेन, प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर एंड फैक्ट्री फार्मिंग। So this is all about the primary activities in the chapter, and जो secondary activities है जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें हम अपनी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोसेसिंग की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, यूज करके प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज करके जहां पे प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है, वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आता है टेरिशरी एक्टिविटीज। अब टेरिशरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। सर्विस सेक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, डायरेक्ट सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, जो कि पर्सन्स को, कस्टमर्स को डायरेक्टली जो भी जिस भी तरीके की सर्विसेज मिल रही है, रेलवेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द टेरिशरी एक्टिविटीज। एंड नेक्स्ट वन इज क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। है तो ये भी सर्विसेज, लेकिन ये डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट सर्विसेज है,
डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट सर्विसेज है। बेसिकली इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो टीच कर रहा है, ठीक है, और टीच करने के लिए उसे कौन सी मेथोडोलॉजीज को यूज करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना, कौन सी इफेक्टिव होगी, कौन सी इनइफेक्टिव है, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, ये सारी की सारी उन चीजों के ऊपर रिसर्च करना क्वाटरनरी एक्टिविटी है। ये भी पेड वर्क है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे भी मनी अर्निंग हो रही है, लेकिन इनका जो बेसिक पर्पस होता है सर्विस भी प्रोवाइड करें, लेकिन नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म, इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। रिसर्च करना किसी भी चीज के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब जैसे सपोज हमें बैंकिंग कैसे करनी है, तो बैंकिंग के पीछे रिसर्च करना, ये सबके सब हमारी क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर रिसर्च वर्क करना क्वाटरनरी एक्टिविटीज है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 सेकेंडरी एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 6 is secondary activity and 7 is tertiary activity. So this is all about the primary activities in the in this chapter number 5. I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा। Thank you everyone.